हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टीना। और अगर आज पहली बार देख रहे हैं आप मेरे चैनल को, सो वेलकम टू माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल पे गिव अवे चल रहा है, 12,000 सब्सक्राइबर होते ही 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलने वाली है। सो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, सॉरी फॉर द वॉइस, नॉर्मली ऐसी वॉइस नहीं होती है। एंड यहाँ पर 3 पायल हैं और ये पायल्स किस लिए हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ये है कि आपकी शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, आफ्टर मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। सो यहाँ पर 3 पायल्स हैं। पायल नंबर 1 है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पायल नंबर 2 है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये है पायल नंबर 3 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये तीनों पायल्स हैं, तीनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आप कैसा पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कैसा चाहते हो आपका पार्टनर कैसा हो। तो मैनिफेस्ट दैट इन कमेंट सेक्शन। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं विद पायल नंबर 1 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। लो पायल नंबर 1 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जिन्होंने चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होने वाली है। सो ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैरिड लाइफ दैट आई एम सीइंग राइट हैयर। तो यहाँ पर यही है कि डेफिनेटली आपका शादी के बाद का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहने वाला है। एक चीज़ ज़रूर है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो। आप मतलब जल्दी ना ऐसे सोचने लग जाते हो कि ये करूँ या वो करूँ। आपका दिमाग बहुत जगह चलता रहता है, कन्फ्यूजन होती रहती है आपको, लेकिन स्टिल यू विल ट्राई टू बैलेंस एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो शादी के बाद भी आप अपना करियर, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने इन लॉज सबको बैलेंस करेंगे, अच्छे से करेंगे। थोड़ी सी घबराहट ज़रूर होगी आपको, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और सबके बहुत ही फेवरेट होंगे आप। आपको आपके इन लॉज का प्यार बहुत मिलेगा, आपको आपके हस्बैंड का या वाइफ का बहुत प्यार मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा खुश रहोगे आप शादी के बाद। और ये मैरिज यूँ लगा लो डेस्टाइंड है, आपको इस पर्सन से मिलना बिल्कुल डेस्टाइंड है। और आप शादी के बाद एक्चुअली बहुत ही अच्छी लाइफ जियोगे, एक स्टेबल लाइफ जियोगे। मतलब होता है ना कि खुशियाँ बहुत सारी चाहिए होती है शादी के बाद, सबको लगता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए। एंड इस तरह से आपको बहुत कुछ मिलेगा भी शादी के बाद। आप जॉब करोगे, तो आप घर भी बहुत अच्छे से संभालोगे और आपके जो रिलेशनशिप होगा विद योर पार्टनर वो भी बहुत ही रोमांटिक होगा। दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करोगे, बहुत एक दूसरे से प्यार होगा, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही खूबसूरत होगी। और लोग ना जैसे एग्जाम्पल देंगे कि इन दोनों का प्यार बहुत अच्छा है, ये दोनों एक दूसरे बहुत अच्छे से रहते हैं। सो उस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहोगे। बल्कि मुझे ऐसा लगता है पूरी फैमिली के साथ ही आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन जाएगी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली एडजस्ट करने में इन योर न्यू लाइफ। आप अपनी फैमिली को ज़रूर मिस करेंगे। अगर आप लड़की है तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को मिस करेंगे शादी होने के बाद। आपको लगेगा टाइम टू टाइम कि काश यार पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब शादी के बाद एक गैप तो आ ही जाता है यार पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो वो ज़रूर लगता है यहाँ पर कि आप उनको ज़रूर मिस करोगे शादी के बाद। हो सकता है आपकी शादी थोड़ी ज़्यादा दूर हो तो कभी कभी मिलना हो आपका पेरेंट्स के साथ, लेकिन डेफिनेटली आप उनको मिस करोगे। एंड वो तो होता ही है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी एक लड़की हूँ एंड मैं तो ऑलरेडी शादी से पहले बाहर ही रहती थी अपने घर से, लेकिन स्टिल शादी के बाद आप अपनी फैमिली को ज़्यादा मिस करते हो। बिकॉज उसके बाद ये होता है कि अगर कोई छुट्टी भी है, चाहे आप जॉब के लिए बाहर हो या कुछ भी हो, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। आप पहले उस घर पे जाते हो और बाद में आपकी फैमिली का तो मतलब नंबर लगता ही नहीं है, उनसे मिलने का नंबर लगता ही नहीं है। तो इसलिए आप उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिस करोगे ही ना। तो वो चीज़ें होती है। ऐसा नहीं आप अपनी फैमिली को मिल नहीं पाओगे, मिलोगे फॉर श्योर, बट हाँ आप उनको मिस करोगे। उसके अलावा तो आपकी लाइफ में मतलब सब कुछ ठीक ही लग रहा है, मुझे खूबसूरत ही लग रहा है। कुछ ऐसा इशू नहीं दिखाई देता यहाँ पर। और एक्चुअली इट्स रियली डिफिकल्ट टू टॉक राइट नाउ ना, बिकॉज मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है कि मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ता है बीच बीच में। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक चीज़ ज़रूर है कि आप काफ़ी ज़्यादा मतलब जैसे कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है या कोई आपको ऐसे ना टोकता है ना, तो आप उसको अच्छे से डिपेंड करना जानते हो। और अगर आप नहीं जानते तो वो आपको आ जाएगा। कि होता है ना शादी के बाद कोई रोके टोके आपकी गलतियाँ निकाले या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो ऐसा कोई इशू नहीं है।
तो जाहिर बात है यहाँ पर आप अपना मतलब अपना बचाव करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपको सुनाएगा तो आप सुनते रहोगे। हो सकता है अभी आपको लगता है कि आप बहुत ऐसे स्वीट से हो और आपको लोग ऐसे कुछ कुछ बोल देते हैं तो आप सुन लेते हो, लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो आपको कुछ कुछ बोलने नहीं वाला। आपके हस्बैंड भी प्रोटेक्टिव और आपके इन लॉज वगैरह भी बहुत अच्छे होने वाले हैं, वो भी आपका बहुत ध्यान रखेंगे। लेकिन इफ इन केस कोई आपको कुछ कहता भी है ना, तो भी आप अपना जो केयर है वो बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप बिल्कुल सेल्फ डिफेंस कर सकते हो खुद से, एंड काफ़ी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर लोगे। शादी के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऐसी छोटी मोटी जो ऊंच नीच अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में वो होंगे ज़रूर, लेकिन उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी मेरी इस वॉइस में भी। आई एम सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट सेक्शन में ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे भी देना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। और आई एम मिसिंग माई वॉइस बिकॉज आई एम लिसनिंग दिस एंड ओ माई गॉड, मतलब इतनी खराब। मैं पूरे 2 दिन से ना बोल नहीं रही हूँ एक्चुअली किसी से भी, ताकि मेरा गला खराब हो जो हो रखा वो ठीक हो जाए एटलीस्ट वीडियो के लिए। बट लुक एट दिस नाउ, स्टिल पूरे दिन से मेरे ख्याल से मैंने 2 बार बात करी होगी, मतलब 2-3 डायलॉग्स बोले हैं, उसके अलावा बात नहीं करी है, लेकिन स्टिल मेरा गला कितना ख़राब है। आई एम सॉरी एंड लेट्स सी चलो कब ठीक होता है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए और मैनिफेस्ट करना अपने पार्टनर को, वो सारी क्वालिटीज़ लिखना। एंड थैंक यू सो मच अगैन। सो हेलो, फाइल नंबर 2 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, देख लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। एंड यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ओके, हो सकता है आप किसी पेनफुल सिचुएशन से गुजरे अपनी मैरिड लाइफ से पहले। हो सकता है आपका कोई अफेयर हो शादी से पहले एंड वो ना चले और आपको शादी कहीं और करनी पड़े, वो सिचुएशन हो सकती है डेफिनेटली यहाँ पर। एंड पर कोई बात नहीं, अगर आगे शादी की बात करते हैं तो ये भी हो सकता है कि आपकी शादी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आए कि आपको लगे कि बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप है, फैमिली आपको समझती नहीं है, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। लेकिन अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल यहाँ पर है, लेकिन मुझे एक डिवोर्स वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि शायद लड़ाई झगड़ों के बाद या एक बार प्रॉब्लम के बाद चीज़ें बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। जैसे होता है कुछ कुछ केसेस में, आपको लगता है कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है या ये ख़त्म हो जाएगा अगर यही हाल रहा तो, लेकिन टाइम आने के साथ साथ या कुछ टाइम बीत जाने के बाद चीज़ें अपने आप नॉर्मल हो जाती है। लोगों को समझ में पड़ जाता है कि नहीं यार, शादी है, निभाना बहुत ज़रूरी होता है एंड निभी जाएगी वो। शुरू की प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल से 1 साल आपके लिए मुश्किल हो सकता है। शुरू के 5-6 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ अच्छी होती चली जाएगी। और ऐसे केसेस मैंने देखे भी हैं पर्सनली कि शुरू में 6 महीने 1 साल बहुत इश्यूज़ रहते हैं लाइफ में, और कभी होता है कि पार्टनर के साथ इश्यूज़ रहते हैं, कभी होता है इन लॉज के साथ इश्यूज़ रहते हैं, एंड धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती हैं और धीरे धीरे सब कुछ इतना नॉर्मल हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम थी भी कभी। पर चलो कोई बात नहीं, आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है और उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप एक रिच फैमिली में जाने वाले हैं और पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपको पैसों के लिए फिर भी सुनाएं, आपको बोले कि आपकी ये डिमांड्स हैं, वो डिमांड्स हैं, आप बहुत खर्चा करते हो, इस तरह के इशूज़ हो सकते हैं, आप काम ढंग से नहीं करते, ये वो वही जो घरों में नाटक होते हैं फालतू के, वही वही चीज़ें सुना सुना के आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाद में बहुत, एक तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सन हो, बहुत ही स्ट्रांग माइंडेड हो। एक तो आप खुद भी मतलब अपना ध्यान रखोगे, दूसरा आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में और लोग आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है जैसे आपकी सास या आपके ससुर वगैरह आपके खिलाफ हो, लेकिन बाकी लोग जो होंगे फैमिली में वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आप लोगों को ऐसे मतलब समझाएंगे बाकियों को भी कि आपकी गलती नहीं है, वो आपको ऐसे ना बोला करें। धीरे धीरे सिचुएशन आपके अंडर हो जाएगी, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली हो जाएगी। और ये देखो हमारी इंडियन फैमिलीज में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। हम ना तो एक्चुअली यही सोचते हैं कि यार हम किसी कोई लड़की को लेके आए ना शादी करके, तो हमने पता नहीं कितना बड़ा एहसान कर दिया है उसके ऊपर, और अपना लड़का दे के उसकी तो हमने ज़िंदगी संवार दी है, वो तो पूरे घर की मालकिन बन चुकी है, हमने उसको अपना बेटा दे दिया। अब वो घर का काम नहीं करेगी तो कौन करेगा, वो उसको नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा। अपने खुद के लड़के को तो चाय बनाना भी नहीं सिखाते हैं,
और लड़कियों से ये उम्मीद करते हैं कि वो सुबह चाय से लेकर रात का खाना से लेकर घर की सफाई तक, मतलब हर चीज़ में उसको महारत हासिल हो, है ना। बिल्कुल टिपिकल इंडियन सीरियल्स की बहू चाहिए होती है उनको। पर उन टिपिकल हिंदी सीरियल्स के घर देखे हैं कितने बड़े बड़े होते हैं यार, सबके सब करोड़पति होते हैं तो रियल लाइफ में कोई करोड़पति में तो शादी हो नहीं रही होती, पता नहीं उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी क्यों होती है। सो इसलिए करोड़पतियों में तो हो जाती है, लेकिन वो जो दिखाते हैं ना उनके पास तो पता नहीं कितने पैसे होते हैं फालतू की चीज़ें। उनकी शादी भी तो कितनी सारी होती है। अभी आप एक शादी कर रहे हैं, इज्जत से रह रहे हैं, इतना बहुत नहीं है, पर ऐसा बहुत नहीं होता है। पर मुझे लगता है कि टाइम के साथ इन चीज़ों को बदलना चाहिए। एंड लकी होते हैं वो लोग, टचवुड, जिनकी लाइफ में उनको आज के टाइम पे इस तरह की चीज़ें देखने को या सुनने को नहीं मिलती। लेकिन मतलब सुनने को तो मिलती ही है, एटलीस्ट पता तो उन्हें भी है कि पहले इस तरह से होता था। लेकिन आज के टाइम पे ये ज़रूर है कि पहले से बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ आज भी वही सिचुएशंस है। पहले की जितनी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी है, उनको इस चीज़ें सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। एंड चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में यहाँ पे मैं देखूँ, जैसे मैं लोगों को जानती हूँ या जिनकी मैं स्टोरी सुनती हूँ, या फिर मैं अपने सेशंस की बात करूँ यहाँ, जिसमें जब मेरे लोगों से बात होती हैं एंड वो मुझे बताते हैं, तो आजकल के टाइम पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लोग ना बहुत ही इल ट्रीट करते हैं घर में औरतों को, विच इज़ नॉट राइट। उनको लगता है कि उनकी सही जगह है काम, मतलब एक पत्नी तब पत्नी लगती है जब वो काम करती है, एक बहू तब बहू लगती है जब वो किचन में खड़ी रहती है 24 घंटे। एंड इट्स नॉट ट्रू। एक लड़की का अपना एक आइडेंटिटी होती है, उसका टैलेंट होता है, वो चाहे जो कुछ भी कर सकती है, वो किचन से और घर के कामों से भी ऊपर हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि घर के काम डिमांडिंग है, वो करने चाहिए, और मैं ये नहीं कह रही कि वो सिर्फ औरतों को करनी चाहिए। मुझे लगता है वो सबको मिलके करनी चाहिए। उसी तरह से सबको मिलके सब, मतलब हर इंसान का एक अपना करियर भी होना चाहिए और उसका घर में भी उसका एक योगदान होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आप अगर पैसे कमा रहे हो तो आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। लड़कों को भी अगर वो पैसे कमा रहे हैं तो बहुत आसान नहीं कर रहे ना, उनको पैसे कमा रहे हैं तो खाना बनाना भी आना चाहिए। और क्योंकि ये बेसिक थिंग है, बेसिक नीड है, पैसा कमाना भी बेसिक नीड है और खाना खाना भी बेसिक नीड है, तो दोनों को ही ये चीज़ें आनी चाहिए। घर संभालना दोनों का ही है। इट्स नॉट लाइक लड़का है तो वो जॉब करे और लड़की है तो वो घर संभाल ले। इट्स नॉट लाइक दैट एंड इट्स नॉट इवन अ चॉइस, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपका करियर नहीं होगा और कल को लड़के का है, चलो मतलब वो जॉब कर रहा है, आप घर संभाल रहे हो, कल को आपके दोनों के बीच में कुछ नहीं बन रही, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जाहिर बात है वो जॉब कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, वो मेड रख सकता है, वो आपको घर से निकाल सकता है। लेकिन आप कहाँ जाओगे? आप जॉब नहीं करते, आपको कुछ आता नहीं है काम करने के अलावा, तो क्या आप मेड बनोगे क्या किसी और के घर की, और वहाँ से पैसे कमाओगे? तो कुछ सोच के देखो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ जॉब, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम वाम करना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ सबको समझ में आनी चाहिए, चाहे वो घर के हो या बाहर के। और आपकी फैमिली में शायद आपको ये समझाने में शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, आपको बाकी लोग बहुत सपोर्ट करेंगे। अगर आपके इन लॉज वगैरह आपको सपोर्ट ना करें तो बाकी लोग बहुत सपोर्ट करेंगे एंड चीज़ें टाइम के बाद ठीक हो जाएंगी। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा सुन के क्योंकि सब कुछ तो अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, देखो आप समझ सकते हो क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक की रीडिंग बिल्कुल एकदम ऐसे आ जाए जैसे फेरी टेल चल रही हो। कोई बात नहीं, मन में विश्वास रखोगे सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू एंड सेंड मी लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए और मैं अच्छे से वीडियो को बना पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड गिव अवे चल रहा है चैनल के ऊपर, 12,000 सब्सक्राइबर होते ही 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 9 ऑफ वॉन्ड्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड नहीं चूज़ किया मतलब 9 ऑफ वॉन्ड्स इज तो नॉट अ ब्यूटीफुल कार्ड, बट हाँ कार्ड आपने चूज़ कर लिया। सो यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी कुछ कार्ड ब्यूटीफुल है एक्चुअली। व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पर टेम्परेंस है जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये वाला कार्ड मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन रही बात 9 ऑफ वॉन्ड्स की, तो ठीक है, इट्स अ गुड कार्ड, डेफिनेटली करेज को शो करता है। इट्स अ गुड कार्ड, ठीक है, गुड कार्ड, बुराई नहीं करते। चलो बी पॉजिटिव बट नॉट करो ना पॉजिटिव, सीरियसली इट्स अ डैम थिंग।
आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो यहाँ पर डेफिनेटली दिखता है कि आपकी जो न्यू बिगनिंग है शादी के बाद की, जो एक नई शुरुआत है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर आप पेशेंस दिखाते हुए दिख रहे हो, आपका लक बहुत ज़्यादा आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पर आप दिख रहा है कि फाइनेंसेस हो या फिर आपकी लाइफ हो, मतलब लाइफ के हर एक्सपेक्ट में आप ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। आफ्टर मैरिज आपके लक बहुत फेवर करने वाला है, आप दुनिया घूमने वाले हो, आप ट्रैवल करोगे, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करोगे। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखती है कि आप पेशेंस बहुत रख रहे हो, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख रहे हो, बहुत ज़्यादा धैर्य रख रहे हो। आपको शायद लगता है कि हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़े घर में होते हैं, मतलब मुझे लगता है जैसे एक नॉर्मल घर में लड़ाई झगड़े, अप्स एंड डाउन्स, चिक चिक, जैसे 4 लोग रह रहे हैं घर में, 6 लोग रह रहे हैं, तो जाहिर बात है हर एक की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक तरीका ढूंढ लिया है कि भाई मुझे पेशेंस रखने हैं, मैं और मेरा पार्टनर, मेरे बच्चा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सबके साथ मेरे को ना एक बॉन्डिंग है, मेरी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन ये लोग मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं और मुझे इनका ज़्यादा ख्याल रखना है, इनसे प्यार से पेश आना है। गुस्सा भी होगा तो अपने पति के साथ कर लेना है या अपनी वाइफ के साथ डिस्कस कर लेना है। बाहर आप झगड़ा करने में बिलीव ही नहीं करते कि भाई सास ससुर से झगड़ा लो या किसी और रिश्तेदार से झगड़ा करो, नहीं, आपको कुछ ऐसा करना ही नहीं है। आप मतलब पेशेंस रखने वाले हो। आपकी मैरिड लाइफ की बात का अगर कोई मेन जो चीज़ है वो होंगे पेशेंस, कि पेशेंस रखना और धीरे 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 चीज़ों को ठीक करना, अपने हक में करना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मतलब कभी भी कोई भी ऐसे इशू भी हो जाएगा ना, तो आप उसके ऊपर इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करने वाले। आप पहले आराम से सोचोगे, समझोगे सिचुएशन को, अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ डिस्कस करोगे और फिर उसके बाद कोई सोल्यूशन सोचोगे कि क्या करना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग और इसी तरह से होना भी चाहिए रिलेशनशिप्स में। और इसी तरीके से घर का माहौल भी अच्छा रहता है एंड यू नो दैट, एंड बहुत अच्छे से आप निभाने वाले हो अपने शादी के बाद के रिश्तों को। यहाँ पर दिखता है कि आपको करेज की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपकी ना बड़ी बड़ी फैमिली हो, मतलब घर में काफ़ी जने हैं, 5-6 जने हैं, सो या फिर एक्चुअली आज के टाइम पे तो ना इन लॉज के साथ ही बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जनरेशन गैप हो जाता है। वो कुछ और कहते हैं, आप कुछ और सोचते हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन उसको मैनेज करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएंगी, लेकिन आप उसको मैनेज कर लोगे। यहाँ पे ज़ाहिर दिखता है कि पेशेंस बहुत रख रहे हो आप। पेशेंस से बड़ी चीज़ वैसे कुछ है नहीं। पेशेंस रखने के बाद आपको जो भी सोल्यूशन मिलते हैं वो एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत होते हैं और वो बहुत ही जायज़ भी होते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर बात दिखते है कि आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा शादी के बाद। तो अच्छी बात है, एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, एक अच्छा घर मिलने वाला है आपको, जो आपका बहुत ध्यान रखने वाला पार्टनर मिलने वाला है। बहुत ही आपके पार्टनर है ना सुलझे हुए किस्म के होंगे, लड़ाई झगड़े से 200 कोस दूर, ट्रैवलिंग, खुद की लाइफ को जीना, अपने आप को ग्रूम करना, ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। सो चिल करना एंड खुश रहना ये अच्छा लगता होगा आपके पार्टनर को। सो विच इज़ ग्रेट एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा पार्टनर किसको नहीं चाहिए जो चिल करे और दोस्तों के साथ टाइम पास करे और मतलब पार्टी करे और खुश रहे। मतलब दोस्तों के साथ नहीं, सिर्फ अकेले, मतलब आपको भी लेके जाए दोस्तों के साथ पार्टी करते वक्त। तो विच इज़ ग्रेट एंड बहुत मज़ा आता है इस चीज़ों में। ओके, यहाँ पे बात करें तो और अगर शादी के बाद की चीज़ों की, अगर शादी के बाद आप कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अच्छा कमा सकते हो, अच्छा कर सकते हो अपने उस काम में। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। डोंट यू वरी अबाउट दैट। एंड एक चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि शादी ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर ब्लेसिंग्स देना एक दूसरे को, मुझे भी देना, ताकि मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।